राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा ने मसूदा से टिकट बदल दिया है। अभिषेक सिंह की जगह वीरेंद्र कानावत अब अधिकृत प्रत्याशी होंगे। तो देखिए, टिकट में बदलाव हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अभिषेक सिंह की जगह पर वीरेंद्र कानावत अब अधिकृत प्रत्याशी होंगे। ये बड़ी जानकारी, राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। ये देखिए, बीजेपी ने मसूदा विधानसभा सीट से टिकट में बदलाव किया है। बीजेपी के इस बदलाव होने से अभिषेक सिंह, जिन्हें पहले उतारा गया था, अब उनकी जगह वीरेंद्र कानावत अब अधिकृत प्रत्याशी के रूप में होंगे। मसूदा विधानसभा सीट पर देखिए बदलाव हो चुका है और इसी बीच में राकेश पारिक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है मसूदा विधानसभा सीट से। इसी बीच में बीजेपी की तरफ से अब प्रत्याशी में बदलाव हुआ है और साथ ही साथ राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अभिषेक सिंह अब नहीं होंगे प्रत्याशी, वीरेंद्र कानावत होंगे अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर। तो देखिए, ये तस्वीर बदल दी है मसूदा विधानसभा सीट से। अब नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए वीरेंद्र कानावत जाएंगे और आज नॉमिनेशन पत्र भरेंगे। तो देखिए, पत्रों में बदलाव हो गया है और बीजेपी ने टिकट भी बदल दिया है। अभिषेक सिंह को हटाकर के अब बदलाव किया गया है, वीरेंद्र कानावत को उतार दिया है चुनावी मैदान में। तो देखिए, अभिषेक सिंह को अब प्रत्याशी के तौर पर नहीं रखा है, मसूदा सीट से बदलाव कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में गजेंद्र सिंह शेखावत जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या अब जो प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या उनमें बदलाव हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी के आलाकमान तय करेंगे, जो वोट तय करेगा वही होगा। तो अब देखिए, एक बदलाव देखने को मिला है मसूदा विधानसभा सीट पर, जहां पर अभिषेक सिंह की जगह पर वीरेंद्र कानावत को अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। बीजेपी ने मसूदा से अपना टिकट बदल दिया है। इसी बीच में अब देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां बदलाव, मेरे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, अब देखिए, मसूदा विधानसभा सीट से टिकट बदल दिया है बीजेपी ने। अभिषेक सिंह की जगह वीरेंद्र कानावत को टिकट दे दिया है, अपडेट दीजिए। देखिए छवि, कल ही अभिषेक सिंह के नाम का ऐलान हुआ था। मसूदा से बीजेपी ने अभिषेक सिंह को, चौहान को टिकट दिया था और आज उनका टिकट बदल दिया गया। देर रात ही उनका सिंबल होल्ड कर दिया गया था। लगभग सभी प्रत्याशियों को पार्टी की तरफ से जैसे ही उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद में सिंबल दिए गए थे और कल भी कई लोग जो आए थे प्रत्याशियों को सिंबल दिए गए थे। लेकिन जब शाम को उनके नाम के ऐलान के बाद में अजमेर से कई खबरें निकले, कई विवाद सामने आए, कई ऐसी चीजें सामने आई, उसके बाद में संगठन को विचार करना पड़ा और सिंबल को होल्ड करा। देर रात तक बैठ के चलती रही, चर्चा होती रही और फाइनली फिर अभिषेक सिंह चौहान को विड्रॉ करना पड़ा और उनकी जगह एक नया नाम देवेंद्र सिंह कानावत को यहाँ पर टिकट दिया गया है। और पहले यहाँ पर जो भंवर सिंह पलाड़ा है, राजपूत समाज के कद्दावर नेता, उनकी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी उनकी दावेदारी थी। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो पार्टी से बाहर चल रही थी। अभिषेक सिंह चौहान को लेकर विवाद इसलिए उठा कि एक तो पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े ब्यावर से, महज 2828 वोट उनको मिले थे। उसके बाद में वहां पर स्थानीय स्तर पर तमाम नेताओं का विरोध शुरू हुआ। उनके जाति धर्म को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए और साथ ही वो कांग्रेस से जुड़े भी रहे पहले। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा हुआ और सबसे बड़ी बात यह थी कि अजमेर के जातीय समीकरण बीजेपी नहीं साध पा रही थी और एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने हो गई थी, क्योंकि पुष्कर में रावत को दिया गया, ब्यावर में रावत को दिया गया और अभिषेक सिंह चौहान जो रावत बता रहे हैं, तो 3 रावत टिकट हो गए थे और वहां पर गुर्जर और राजपूत समाज को कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। ऐसी स्थिति में पार्टी को लगने लगा कि ये गलत डिसीजन हो गया और उनकी कई वर्किंग स्टाइल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि बहुत ज्यादा संगठन में कोई उनका वर्चस्व नहीं था, वजूद नहीं था। और उन सब तमाम चीजों के बाद में पार्टी को लगा कि इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि भंवर सिंह पलाड़ा ने भी कल सवाल खड़े किए और कई प्रकार की बातें उन्होंने कही, लेकिन उनके विवाद के चलते भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा को टिकट नहीं दिया गया और राजपूत को टिकट देना था। ऐसी स्थिति में लोकल वहां के फेस के तौर पर देवेंद्र सिंह कानावत पर विश्वास जताया। बीजेपी ने अब तक 3 जो टिकट है
3 सीटों पर बदलाव किए गए, लेकिन विवाद की स्थिति में ये पहली सीट है जहां पर विवाद के चलते टिकट बदला गया है। हालांकि कोलायत में भी टिकट बदला गया है और 12 अटरू में भी टिकट बदला गया है। कोलायत की स्थिति अलग थी, वहां कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं था। देवी सिंह भाटी चाहते थे कि उनके पुत्र को टिकट मिले उनकी बहू की जगह, और पार्टी ने उसको सहजता से स्वीकार किया बाद में। और एक 12 अटरू की बात है, उसमें सारिका चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन एसटी सर्टिफिकेट नहीं बन पाने की वजह से एन वक्त पर राधेश्याम बैरवा को वहां पर टिकट दिया गया। लेकिन इस टिकट पर बड़ा विवाद हुआ। कल दोपहर बाद ही अभिषेक सिंह चौहान के नाम की घोषणा होती है और शाम तक इस प्रकार का विवाद होता है कि सिंबल को होल्ड करना पड़ा। और क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसी स्थिति में जिला अध्यक्ष से इस नाम का आधिकारिक घोषणा करवाई गई और देवेंद्र सिंह कानावत अब मसूदा से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। जी पिंटू, अभिषेक सिंह क्या इस बात को पचा पाएंगे? देखिए, अभिषेक सिंह चौहान यहाँ पर संगठन में पिछले कुछ दिनों से काम जरूर कर रहे थे। वो ओबीसी जो प्रकोष्ठ है उसमें भी काम देख रहे थे। हाल ही में जो चुनाव प्रबंधन समिति में उनको चुनाव प्रचार की कुछ जिम्मेदारी उनको जरूर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन से चूक हुई है। तमाम सर्वे करवाने के बावजूद, तमाम अलग अलग तरीके से नामों पर चर्चा करने के बावजूद कहीं ना कहीं संगठन से भी चूक हुई है और फिर इस बात का आभास भी बीजेपी को हुआ, इसीलिए इसमें बदलाव किया गया। अब देखना ये कि अभिषेक सिंह क्या रुख अपनाते हैं। हालांकि वो संगठन की दुआई देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो किस प्रकार का कोई चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनके समर्थकों में मायूसी जरूर होगी। जो कल से उनके समर्थक थे, जो खुशी जाहिर कर रहे थे, निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं चीज का दुख होगा। और देवेंद्र सिंह कानावत की यहाँ पर लॉटरी लगती हुई नजर आई है। जी पिंटू, बाड़मेर विधानसभा सीट में भी क्या कोई बदलाव होने की संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तक बाड़मेर को लेकर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टी स्तर पर सिर्फ एक ही टिकट को, यूं कह सकते हैं कि एक ही सिंबल को होल्ड किया गया है। टिकट तो पूरे मिल चुके थे, बात सिंबल की है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद में जब नॉमिनेशन होता है उसके बाद में सिंबल दिया जाता है और पार्टी की तरफ से कमल के फूल का सिंबल दिया जाता है। वो सिंबल अभिषेक सिंह चौहान का ही होल्ड किया गया था और जब फिर तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई तो फाइनली पार्टी ने तय किया कि ये डिसीजन गलत हुआ है और डिसीजन को फिर पार्टी ने यहाँ पर बदलाव किया है। बाड़मेर की इस प्रकार की कोई खबर पार्टी स्तर पर अभी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने मसूदा से टिकट बदल दिया है, प्रत्याशी अब नए उतार दिए गए हैं। इसी बीच में चलिए आगे बढ़ते